जितनी मस्ती मारनी है मार दी। अब पढ़ाई चालू, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th की डेट शीट रिलीज कर दी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। हर वो यूथ जो मुझे सुन रहा है जो क्लास 10th में है, भैया इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, क्योंकि 2 महीने में एग्जाम आने वाला है। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये तुम्हारे सामने एक तोहफा दे दिया है। इस तोहफे का नाम है डेट शीट। हमारे जमाने में ये कहावत थी कि भैया जितनी मस्ती मारनी है मार लो, जिस दिन डेट शीट आए उस दिन तुम कौन हम कौन, दोनों अलग अलग रास्ते पे। बिल्कुल कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई इंस्टाग्राम बाजी नहीं, कोई फेसबुक बाजी नहीं, क्योंकि भैया डेट शीट आ गई है। 17 फरवरी को पहला पेपर है, वो भी मैथ्स का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ये रही डेट शीट। दूसरा पेपर है इंग्लिश का 21 फरवरी को। 3 दिन का गैप है, ठीक है। 4 दिन के गैप के बाद साइंस का। फिर कंप्यूटर का 27 तारीख को। फिर 2 मार्च को हिंदी। एंड लास्ट पेपर 7 मार्च। 7 मार्च को आपकी फुर्सत, आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सच अ लवली गिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि सीबीएसई अब चाहता है कि भैया जल्दी से 10th पास करो और फिर करियर के लिए लग जाओ। कैरियर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया अब करियर। आजकल मैं सुनता हूँ 99% वाले लाने वाले भी इतने सारे हो गए। हमारे टाइम पे 70s 80s% वाले बहुत होते थे, अब 99 वाले बहुत हो गए। मतलब आप समझो कि इतना कॉम्पिटिशन हो गए। हर बच्चा क्लास 6 से उसको पता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील साहब बनना चाहते हैं, कोई लॉ में फील्ड में जाना चाहता है, कोई एमबीए फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता है। इतनी अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस है। तो अभी 10th के बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स भी खुली हैं, मेडिकल स्ट्रीम्स भी खुली हैं, डिफेंस स्ट्रीम्स भी खुली हैं, और 10th के बाद ही लोग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। फाउंडेशन कोर्स मतलब क्या? फाउंडेशन कोर्स मतलब भैया 11th 12th और कंपटीशन की तैयारी। जो सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, देश की आबादी बढ़ रही है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि भैया अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं 12th के बाद ड्रॉप लूंगा। अब ड्रॉप लेने वाला कल्चर खत्म। अब 10th के बाद जागरूकता चालू हो गई है। 10th के बाद फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप भी 10th के बाद, बोर्ड एग्जाम्स के बाद डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। ये वो संस्था है जो 2003 से हर उस बच्चे की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के साथ खड़ी है, उस बच्चे की हेल्प कर रही है जो सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी हाँ, सेना में 2 प्रकार की जॉब्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। ऊपर बैठे कमीशन्ड ऑफिसर्स, नीचे हैं उनके अग्निवीर, पहले इन्हें जवान बोलते थे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कमीशन्ड ऑफिसर के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज नहीं, कल नहीं, 22 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया था, इस विजन के साथ कि भाई हम लोग फौज को अच्छे अच्छे अफसर देंगे, और इसके लिए खूब मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे। क्लास 10th के बाद से बच्चों को अपने साथ जोड़ लेंगे। उस विजन को पूरा करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने और फौजी ऑफिसर्स को अपने साथ जोड़ा, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, एक्स एनडीए और सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट। भैया सिलेक्शन बोर्ड का प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत ठोस पोजीशन होती है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो फिर एक्स एनडीए 59th कोर्स और सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। उनके साथ साथ कर्नल रावत सर, कैप्टन एसके सर, ग्रुप कैप्टन मैनी सर, ये सारे ऑफिसर्स वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी फौज में काट ली, सिलेक्शन बोर्ड्स में काट ली, और अब चाहते हैं कि यूथ फौज में अफसर बने, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। शायद यही रीजन है कि हर 6 महीने में हम भी कांस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। हम
कांस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं इस कोर्स के साथ, जिसका नाम है एनडीए फाउंडेशन कोर्स, जो 10th पास बच्चों के लिए है। 10th पास बच्चों के लिए ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। इस 10th पास के बाद सवाल उठता है कि भैया 10th पास करके फिर क्या होगा, 11th 12th कहां होगा? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको 11th एंड 12th कराएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास जो कोर्स कराने का तरीका है उसमें हम 11th एंड 12th की एकेडमिक्स पढ़ाएंगे। स्कूल्स के साथ हमारे टाई अप है। जी हाँ, तो स्कूल टाई अप की बात कर रहा था। हमारे पास 2 तरीके के बोर्ड्स हैं स्कूल्स के, एक सीबीएसई बोर्ड, एक आईएससी बोर्ड। आईएससी होता है आईसीएससी वाला। अब जो बच्चा सीबीएसई में एनरोलमेंट चाहता है वो सीबीएसई में एनरोलमेंट मिलेगा, जो बच्चा आईएससी बोर्ड में चाहता है वो आईएससी में टीएमपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एनरोलमेंट उसको मिलेगा। इसमें आपकी स्कूल की पढ़ाई होती रहेगी। अब स्कूल की पढ़ाई जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे कॉम्पिटिशन्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं 2020 के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जहां 11th 12th का पूरा पूरे भारत का कोर्स एक ही हो गया है। यानी कि अगर कोई यूपी बोर्ड का मुझे सुन रहा है, कोई बिहार बोर्ड का मुझे सुन रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड का कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुंबई में बैठा हुआ स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, आप सबका 11th 12th का कोर्स एक ही। दैट मीन्स पूरे भारत में एक ही एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं। इसी किताबों के साथ हम 11th एंड 12th आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एनडीए की तैयारी कराएंगे, आपकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे कि जब खड़े हो तो लगे यार कोई खड़ा है बंदा। ठीक, अपने साथ रखेंगे। खुद का बॉयज हॉस्टल हमारे पास आने वाला है। जी, अभी तक हम टाई अप पे थे, बट अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का खुद का बॉयज हॉस्टल, खुद की गर्ल्स हॉस्टल होगा। अलग अलग होगा तो पेरेंट्स बहुत सिक्योर्ड रहे। विद इन द कैंपस बॉयज हॉस्टल, विद इन द कैंपस गर्ल्स हॉस्टल। साथ में आपको हम इन फौजी ऑफिसर्स के गाइडेंस में एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, क्योंकि ये ऑफिसर्स खुद सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक्स एनडीए, जीटीओ एक्सपर्ट, ये लोग क्या है? ये आईओ, जीटीओ, ये सब क्या है? ये सब सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी होते हैं। अभी आप लोग बहुत छोटे हो समझने के लिए, लेकिन मैं बता दूं एसएसबी बोर्ड्स में 3 ऑफिसर्स होते हैं। एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर खुद के पैनल में और साइकोलॉजिस्ट विजिट करते रहते हैं। तो ये सारे ऑफिसर्स के गाइडेंस में, अच्छे एजुकेटर्स के गाइडेंस में, जो खुद एनडीए पढ़ाते आए, एकेडमिक्स पढ़ाते आए, उनके गाइडेंस में हम आपको पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, त्रिशूल के पास अपना हॉस्टल है, खुद का मेस है, वेजिटेरियन मेस है, तो नॉन वेज ईटर्स को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्विगी जोमेटो जिंदाबाद। रोज की शुरुआत फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस से हो। फौज में अफसर बनने जा रहे हो, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? तो पसीना बहाने से दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद आपको एकेडमिक्स की क्लासेस के साथ साथ रेगुलर फौजी अफसरों की मोटिवेशन मिलती रहेगी थ्रू मोटिवेशनल सेमिनार। आपकी इंग्लिश पे काम होगा, आपकी पर्सनालिटी पे काम होगा, क्योंकि अलग अलग कॉर्नर से, पूरे देश भर से लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अलग अलग ब्रांचेस में आते हैं। हमारे पास एक ब्रांच प्रयागराज में जो पिछले 22 सालों से है, हमारे पास एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच रांची में, एक ब्रांच गंगानगर में राजस्थान में, और एक ब्रांच गुड़गांव हरियाणा में। हर तरफ से बच्चे आते हैं, हर तरफ से बच्चे आते हैं। तो हम उनकी बेसिक्स, हर जगह पे सेम तरीके का कोर्स है, उनकी स्पोकन इंग्लिश पे काम करते हैं। पढ़ाई का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखवाएंगे, इंग्लिश हिंदी मतलब दोनों भाषाओं में हम बात करेंगे, बट धीरे 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 अपने फूल को खिलवाते हैं, क्योंकि ये हमारी बगिया के हो जाते हैं। तो धीरे 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 इनकी इंग्लिश डेवलप करते हैं, इनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। लगातार वीकली टेस्ट लेते हैं, डाउट क्लासेस कराते हैं, पेरेंट्स को
लूप में रखते हैं कि भैया ये हो रहा है। हर महीने पेरेंट्स के लिए अपडेट मिलता रहता है। खुद की लाइब्रेरी है जहां पे आप अपने होमवर्क्स करोगे, पढ़ोगे। डाउट क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, फिजिकल फिटनेस, सेमिनार्स के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी शूटिंग प्रैक्टिस भी कराता है। थोड़ी फील तो मिले यार, फौज में जा रहे हो। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आते, अपनी बैग, टी शर्ट, यूनिफॉर्म पहनेंगे हमारी अपनी बुक्स के साथ, और मेहनत करते चलेंगे। इतनी मेहनत कि इन जैसा बनना है। जब ये 3 बच्चे कर सकते हैं, एक हिमाचल का, एक झारखंड का है, एक उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये सब लोग फाउंडेशन बैचेस से उठ के आए। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने 10th के बाद से एनडीए के लिए मेहनत की है। ये वो हैं जो 12th में रहते रहते एनडीए में रिकमेंड हो गया। इलाहाबाद के बेथनी कॉन्वेंट का स्टूडेंट। ये वो हैं जो शौमिक कुमार मंडल कलकत्ता से आया था त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, ऑल इंडिया रैंक 28। संचित चतुर्वेदी सागर का रहने वाला, मध्य प्रदेश सागर का, क्लास 12th में एनडीए क्रैक कर लिया। 2 सिलेक्शंस, अंकित शरण दिल्ली से, मयंक ठाकुर हिमाचल से। हर बैच में कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की गाइडेंस से एनडीए ज्वाइन किया और आज अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है। कैप्टन अभी टंडन भागलपुर, सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मिश्रा प्रतापगढ़, लेफ्टिनेंट पवन सिंह सतना, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह से स्टूडेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आते हैं एंड दे कॉन्कर देयर ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा करते हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी हमने दे दिए हैं एंड हर बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सिलेक्शंस देता है। आप आज के जमाने की यूथ हो, त्रिशूल का इंस्टाग्राम, त्रिशूल का फेसबुक, त्रिशूल की वेबसाइट, और लोगों से पूछ सकते हो, कोरा से पूछ सकते हो, पता कर सकते हो कि त्रिशूल की नींव कितनी मजबूत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10th के बाद आपको चौकन्ना होना होगा, 10th के बाद आपको सेल्फिश होना होगा, 10th के बाद आपको अपने लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये 2 सालों का जो संघर्ष है ये आपको सेना में अधिकारी बनाएगा। संघर्ष सबको करना पड़ता है, जूते सबको घिसने पड़ते हैं, कोई पहले घिसता है, कोई बाद में घिसता है। भगवान राम अगर अयोध्या में ही रह जाते, कभी 14 साल के वनवास में नहीं जाते, तो हम आप उनको नहीं पूज रहे होते। कहीं ना कहीं उनका संघर्ष था जिसकी वजह से वो भगवान बने, जिसकी वजह से आज घर घर के हिंदू परिवार में उनको पूजा जाता है। तो भाई जब भगवानों ने संघर्ष किया है, मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि भाई उनके गुरुओं ने बहुत संघर्ष मारा। जीसस क्राइस्ट के लिए संघर्ष बाइबल में लिखे हुए हैं, हर जगह पे संघर्ष लिखा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद का संघर्ष कुरान में लिखा हुआ है। तो सबने संघर्ष मारा। हम आप भी एक इंसान है, मैं भी संघर्ष मारता हूं, आप भी संघर्ष मारेंगे। 10th के बाद मेहनत करिए, शिद्दत से अपने लिए सोचिए, रेगुलर स्कूलिंग के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए और अपना वर्दी पहनने का सपना पूरा करिए। आपके पास एक नहीं, 2 नहीं, 650 एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं। 72 स्लाइड की ये पूरी की पूरी वीडियो है और 72 स्लाइड में आपको सिर्फ सिलेक्शंस दिखेंगे। कोई सिलेक्शन, कोई टेस्टिमोनियल, कुछ आप खुद स्वयं ऑफिस में आके चेक करें। यूट्यूब की वीडियो के बेसिस पे नहीं, खुद आए, हॉस्टल देखें, खुद आए, पूरा कैंपस देखें, एक बार संतुष्ट हो, उसके बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कैप्टन एसके सर विद इन द कैंपस आपको एसएसबी इंटरव्यूज की भी तैयारी कराएंगे। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। संपर्क करें और फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में पता करें, क्योंकि हम आपका टेस्ट लेंगे और तब एनरोलमेंट लेंगे। ऐसा नहीं है कि आओ एडमिशन दो और जाओ। हमें भैया अपने रिजल्ट्स की बहुत चिंता है। हमें उस बच्चे को पढ़ाना है जो खुद भी मेहनत करे। ऐसा नहीं हो सकता कि त्रिशूल में आप आके 2 साल सिर्फ फेसबुकिंग करेंगे, इंस्टाग्रामिंग करेंगे, पबजी खेलेंगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद,
एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 10th की डेट शीट्स आउट हो गई हैं। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।